सो ही गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 9 के इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 को, जो है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। इस कहानी में सबसे पहले हमें शीतल देवी की फोटो दी गई है, जो कि एक पारा आर्चर है। उन्हें जनवरी 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। तो इसके लिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि हम ओलंपिक्स को तो जानते हैं। ऐसा एक आता है पैरालंपिक्स, जिसके अंदर जो लोग डिसेबल होते हैं वो लोग गेम्स खेलते हैं। जैसे कि उन्हें डिसेबिलिटी होती है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मतलब कि जॉइंट्स में, बोन्स या फिर मसल में कोई प्रॉब्लम होना, जिससे कि वो मूव नहीं कर पाते या दिक्कत होती है। दूसरा आता है आपका सेंसरी, जैसे कि आंखों से ना सही से देख पाना या सही से ना सुन पाना, ये सेंसरी हो गया। तीसरा इंटेलेक्चुअल, यानी दिमागी तौर पे थोड़ा संतुलन खराब रहना। ऐसे जो लोग होते हैं वो खेलते हैं पैरालंपिक्स। इंडिया में पैरालंपिक्स का डिबेट हुआ था 1968 में, और उसके 4 साल बाद यानी 1972 में पैरालंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था, जो था स्विमिंग में। पैरालंपिक्स इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टीरियोटाइप है उसको सॉल्व करता है। यानी कि जो सोसाइटी में लोगों का सोच बना हुआ है कि यार वो तो डिसेबल है, वो ये काम नहीं कर सकता। तो पैरालंपिक्स इनकी इस सोच को तोड़ता है, क्योंकि इसमें खेलने वाले ये सारे डिसेबल हैं और ये लोग फिर भी अपने हुनर से जो चैलेंजेस है उनको पार करते हुए भी गोल्ड मेडल या फिर अदर मेडल्स को जीतते हैं। यानी कि एक समाज में अपने एग्जाम्पल बनाते हैं। सेम ऐसा एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है दीपा मलिक ने। दीपा मलिक के बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं, और यहाँ पे आज हम इस चैप्टर में उनकी एक इंटरव्यू देखने वाले हैं, जिसके अंदर उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और वो उसका जवाब देती हैं, जो कि शायद आपके लिए, आपके लाइफ में भी और आपका इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इंटरव्यू मैम को ग्रीट करता है कि उसके लिए सम्मान की बात है कि वो आज इनका इंटरव्यू ले पा रहा है। इसके ऊपर ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं कि इनको भी बहुत ऑनर फील हो रहा है। इस पर इनसे इंटरव्यूअर बोलता है कि मैम, आप इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी के द्वारा ग्लोबली टॉप 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन पैरा एथलीट में आती हो, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? तो आपने इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे अचीव किया? डॉक्टर दीपा मलिक कहते हैं कि जब वो 29 ईयर्स की थी तो उस समय उनके साथ एक बड़ा ट्रेजेडी होता है। वो डायग्नोस हो जाती हैं स्पाइन ट्यूमर से, जिसमें डॉक्टर जब उनकी सर्जरी करते हैं तो उसके बाद उनकी हालत थोड़ी और ख़राब हो जाती है, और डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये लाइफ टाइम व्हील चेयर पर ही बैठी रहेंगी। ये कहती है मेरे पास दो चॉइस था। पहला ये कि मैं स्क्वेंडर करके रिमोव करती है। स्क्वेंडर यानी कि अपना समय, अपना लाइफ वेस्ट करती है रिमोव करते हुए, ये रिग्रेट करते हुए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। या फिर मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी इस वर्ल्ड में जिसके अंदर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी मेरी हालत ऐसी होने के बाद भी मेरे पास और ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। वो बोलती है कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, मैं एक अच्छा स्विमर भी थी। यानी ये पहले जब इनको डायग्नोस हुआ था प्रॉब्लम, उससे पहले ये एक अच्छे स्विमर भी थी। और जैसे ये प्रॉब्लम इनको निकल करके आता है तो ये डिसाइड करती हैं कि ये पैरालंपिक्स में जाएंगी, और 2016 में रियो पैरालंपिक्स गेम में वो सिल्वर मेडल जीतती है शॉर्ट पुट में। शॉर्ट पुट, इसके अंदर आप देख सकते हो फोटो में, ऐसे उठा करके फेंका जाता है बॉल को, जिसमें आप कितने दूर, वो मेटल बॉल होता है जिसको आप फेंक सकते हैं। वो बोलती है कि ये मोमेंट था उनके पर्सनल विक्ट्री का। क्योंकि इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स के बावजूद उन्होंने अपने लिए एग्जाम्पल सेट किया था कि हाँ, वो अचीव कर सकती है इस दुनिया में बहुत सारी चीज़। इंटरव्यूअर कहता है कि आप ट्रेल ब्लेजर हो। ट्रेल ब्लेजर हम उन्हें कहते हैं जो कि कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं, यानी पहली बार किसी काम को करना, जैसे लीडर हम कह सकते हैं। वो कहता है कि आप फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पारा एथलीट हो, यानी इस गेम में खेलने वाले जिन्होंने एशियन गेम में मेडल जीता था एथलेटिक्स में। जैसे कि बहुत सारे गेम्स होते हैं, उसमें एथलेटिक्स हो गया। इसी के साथ आप इंडिया की पहली फीमेल पारा ओलंपियन मेडलिस्ट हो, जिसने अलग अलग स्पोर्ट्स में आपने हिस्सा लिया है और बहुत सारे में आपने मेडल जीता है, जो शायद मैं गिन भी नहीं सकता। वो कहता है कि आपने ये जो सेवरल कोवेटेड अवार्ड जीते हैं, यानी कि आपने जो डिज़ायर करते हुए जितने सारे आपने अवार्ड जीते हुए हैं, तो कहता है कि आप बता सकते हो कि आपको कैसा फील होता है ये सारे चीज़ को अचीव करके। इस पे डॉक्टर दीपा मलिक कहती हैं कि आपने जो एक्कोलेट्स किया है, यानी जो मेरी प्रशंसा की है, उसके लिए धन्यवाद। इस पे वो कहती है आगे कि जितने भी मेरे अचीवमेंट्स हैं, ये सारे टेस्टिमनी देते हैं कि जो भी हमारा फिजिकल लिमिटेशन है वो हमारे पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकता। यानी ये सोच करके कि आप डिसेबल हैं तो आपका एक सोचना कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, ये गलत है। आपका पोटेंशियल कोई फिजिकल लिमिटेशन डिफाइन नहीं करता है, आप बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। जैसा इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था बहुत सारे अवार्ड्स को जीत करके। वो कहती है कि मैं प्रोपोनेंट हूँ। प्रोपोनेंट यानी एक आइडिया को सपोर्ट करती हूँ जो है एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। यानी कि डिसेबिलिटी जो है उससे ज़्यादा बढ़ करके आपकी एबिलिटी होती है, यानी आपके अंदर की क्षमता, आपकी जो पोटेंशियल है वो आपके डिसेबिलिटी से बड़ी है। इसके बाद एक कॉमन सा क्वेश्चन जो सारे इंटरव्यू पूछते हैं वो ये
कि क्या आप कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम या सिचुएशन बता सकते हो जो आपने लाइफ में फेस किया है, ऐसे ओवरकम किया हुआ बहुत सारे सिचुएशन, क्या आप मुझे वो बता सकते हो? डॉक्टर दीपा मलिक कहती है कि सबसे बड़ा मेरे लिए जो प्रॉब्लम था, चैलेंज था, वो था सोसाइटल परसेप्शन, समाज की सोच। लोग मेरी डिसेबिलिटीज़ को लेकर के मेरे एबिलिटीज़ पे सवाल उठा देते थे कि यार ये तो डिसेबल है, ये क्या ही कर पाएगी। इससे वो कहती है कि ऐसे जो भी सिचुएशन होते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, यानी मेंटली भी आप स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान को बहुत पीछे खींचती है। तो कहती है वो कि इस वजह से मैंने बहुत सारे जितने भी प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आए थे, चैलेंजेस आए थे, मैंने उन सबको एम्ब्रेस किया। वो बोलती है कि मैं अपने सारा काम कर रही थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, मैंने बहुत सारा फोर्टिट्यूड यानी कि अपने आप को स्ट्रेंथ दिया अपने आप को, जिससे कि मैं आने वाले जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको एक स्टेपिंग स्टोन में चेंज कर सकूं। इंटरव्यूअर कहता है कि आपका यह स्टोरी एक टेस्टामेंट है, यानी प्रूफ है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन का, कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आप वो कर सकते हैं। आगे वो उनसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया के जो लोग की स्टीरियोटाइप माइंडसेट है, यानी कि किसी डिसेबल को देख करके बोलना कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे सोच को बदलने के लिए पैरालंपिक्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? इस पर डॉक्टर दीपा मलिक कहती हैं कि मेरे ख्याल से पैरालंपिक्स में बहुत बड़ी काबिलियत है कि वो ऐसे जो माइंडसेट है लोगों की, उसको बदल सकता है। क्योंकि जब जो डिसेबल लोग जब जाते हैं गेम में और वहाँ पर जाकर के अपने स्किल्स को शो करते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं, मेडल्स जीतते हैं वगैरह, इस समाज के सोच को बदलता है। क्योंकि इनका कहना है कि पैरालंपिक्स ने इनको खुद एक नई जिंदगी दी है। क्योंकि वो बताती है कि मैं जो भी हूँ, मैंने बहुत सारे अपने बाउंड्रीज को पुश किया हुआ है, यानी अपने स्ट्रेंथ को एक तरह से शो किया हुआ है मैंने चैलेंजेस को फेस करके। और वो बोलती है कि जितने भी डिसेबल लोग हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि भले वो एबल बॉडीज के से ज़्यादा केपेबल नहीं है, बट उनके बराबर है। इंटरव्यूअर आगे कहता है कि आप मेडल्स के अलावा भी एक वोकल है, एक आवाज़ है इंक्लूसिविटी के लिए। इंक्लूसिविटी मतलब होता है कि सबका ये सोच होना कि सारे लोग बराबर है, चाहे वो डिसेबल हो या ना हो। आगे वो कहता है कि आप साथ ही साथ जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको एडवोकेट करना, यानी उनको आप सपोर्ट भी करती हो ताकि उनको उनका राइट मिल सके और उनको जो उनका जो ट्रीटमेंट है इक्वली मिले। इस पर वो बोलती है कि मेरे लिए एडवोकेसी एक इंटीग्रल यानी महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि समाज में पहले जैसे वुमेन हो गई, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, तो वो उनको जो है सपोर्ट करती है ताकि वो अगर किसी चीज़ खेलने वगैरह में जाना चाहती है तो उनमें उनको जाने को मिले, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी गेम्स वगैरह भी खेलें। सेकंड चीज़ है वो बोलती है डिसेबल लोगों को, कि जितने भी डिसेबल लोग हैं वो उनको भी सपोर्ट करती है। और अगर कोई पैरालंपिक्स में हिस्सा लेना चाहता है तो वो उन्हें इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करती हैं। वो कहती है कि मुझे लगता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए। वो बोलती है इसके लिए वेरियस स्कूल में यानी अलग अलग स्कूल में जा कर के वो ऐसे एडवोकेसी सेशंस भी रखते हैं, यानी जिसमें वो जा कर के लोगों को बताती हैं कि वो सपोर्ट करेंगे, लोगों को कैसे है अपने हक के लिए भी काम करना चाहिए, या फिर अगर इंटरेस्ट है तो आपको इस गेम्स वगैरह में जाना चाहिए, और एक समानता यानी इक्वलिटी लोगों में फैलाती है। तो ये बताती है कि ऐसे सेशंस वो रखती हैं क्योंकि इनका मानना है कि यूथ ही आने वाले कल की आवाज़ है, यानी वही इंडिया की फ्यूचर है, इस समाज को वही आगे जा करके दर्शाएंगे। इसके बाद इंटरव्यूअर एक लास्ट और सबसे अच्छा सवाल पूछता है कि लाइफ के अंदर जो इंडिविजुअल है, अब चाहे वो डिसेबल हो या ना हो, सभी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, चैलेंजेस या सेटबैक आता ही है, यानी जिसको फेलियर देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली आप बताओ उन लोगों के लिए जो डिसेबल है, यानी जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, स्टिल वो अपना कदम उठा रहे हैं, बट उनको चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं या सेटबैक्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस पर आप क्या बताना चाहोगे? इस पर दीपा मलिक कहते हैं कि जितने भी सेटबैक है, मेरा मानना है कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है अपने स्ट्रेंथ को प्रूव करने का। इसलिए आप अपने आप को सराउंड करो उन सपोर्टिव सिस्टम से जो चीज़ आपको सपोर्ट कर रहा है। आप खुद पर विश्वास रखो और अपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखो ताकि आप बाकी लोग को भी इंस्पायर कर सको। आगे बोलते ये बात याद रखने के लिए कि जो आपकी डिसेबिलिटी है वो लिमिटेशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेंथ है, एक यूनिक स्ट्रेंथ है जो कि अनलीश होने का इंतजार कर रही है। इंटरव्यू लास्ट में कहता है कि आपने जो भी इंसाइट्स दिए हैं, अपनी बातों का रखा है, ये सारी बातें बहुत ही अनडाउटफुली इंस्पिरेशनल है, तो इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। इस पर डॉक्टर मलिक रिस्पॉन्ड करती है कि हाँ, मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ ये इंटरव्यू दे करके ना। यहाँ पे ये कहानी खत्म होता है। देखो, कहानी के अंदर सभी चीज़ मैंने डिटेल में आपको बता दिया। स्टोरी आपने सही से सुना हुआ है, तो इसके अंदर दीपा मलिक का पूरा कहानी है। समराइज में कर दूँ, इसके अंदर अपने लाइफ के चैलेंजेस को बताती हैं, साथ में सोसाइटी के बारे में बताती हैं, वो सपोर्ट बताती हैं, करती हैं जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको, वो सेट
सेटबैक्स वगैरह उससे कैसे बाहर निकलना है उससे बताती हैं। लाइफ का जर्नी, यानी कि जब वो डिसेबल हुई थी, वो भी उनका स्पाइन में जो प्रॉब्लम था उससे, तो वो कैसे उस चीज़ को फेस करती हैं। तो ये सारा एक आपका क्रक्स बन करके आता है कि ये सारे पॉइंट्स पर यहाँ पे हमें बात करने को मिला है। तो ये था पूरा इस कहानी के अंदर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।